हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाई एक क्या है? पाई एक इंटीजर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या नॉन ऑफ द अबव है? पाई एक क्या है? एक इरेशनल नंबर है जिसका 22/7 हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं। ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि पाई का वैल्यू तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, तो वो तो रेशनल नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर कैसे होगा? नहीं, पाई का जो वैल्यू है हम 22/7 अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता, वो एक इंटीजर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके वैल्यू 0, 1, 2 या -1, -2 ऐसे भी नहीं है, उसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो पाई एक क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है 6 to 5 का पावर 0.16। तो 5 के ये जो लिखा है हमें 6 to 5 का पावर 0.16 को हम लिख सकते हैं 16/100। ये लिख सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक के बाद 2 जीरो लग जाएगा। इनटू फिर से लिखा है 6 to 5 का पावर 0.09, इसे हम लिख सकते हैं 9/100। फिर क्या करेंगे? फिर ये कर सकते हैं, हम देख रहे हैं दोनों का जो है बेस क्या है? सेम है। जब भी हमें मल्टीप्लाई में बेस सेम दिखे तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो हम लिखेंगे 6 to 5 का पावर 16/100 प्लस 9/100। फिर क्या करेंगे? 6 to 5 को हम तोड़ सकते हैं 5 के पावर 4 में, क्योंकि 5 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 5 आता है। उसका पावर, इसका एलसीएम क्या आ गया? 100, और 16 + 9 हो जाएगा 25/100। 25 को 100 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 4 रहेगा। इसे हम लिख पाएंगे 5 का पावर 4 इंटू 1/4। 1/4 बच गया ना, ये 4 कैंसिल हो गया, हमारा वैल्यू निकल कर आया 5। इसका वैल्यू कितना होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। लिखा है 2.35 के ऊपर बार दिया हुआ है और वो बोल रहा है ये एक क्या है? एक इंटीजर होगा क्या? नहीं होगा। एक रेशनल नंबर होगा क्या? रेशनल नंबर मतलब जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम 2.35 के बार को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं। लिख सकते हैं इसे हम 235 माइनस, जिसके ऊपर बार ना दिया हो उससे हम माइनस करते हैं, -2/, जितना संख्या के ऊपर बार लिखा हो उतना 9 लिख दो। अगर एक संख्या बच जाता पॉइंट के बाद बार ना लिखा होके तो हम 0 लिख देते, लेकिन ये तो 2 संख्या ही था और दोनों के ऊपर ही हमें बार दिया हुआ था तो 99 हो गया। ये हो जाएगा 233/99। तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, मतलब ये है कि रेशनल नंबर होगा। 3 का 2 होगा 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कितने संख्या के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेसेस में जाकर वो टर्मिनेट होगा। क्या करेंगे हम? जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम क्या करेंगे? पहले जो ऊपर लिखा है उसे वैसे ही रहने दें, फिर क्या करेंगे? नीचे जो है 1250 उसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? चलो देखते हैं। 1250 का हम निकालेंगे एलसीएम। क्या होगा इसे अगर 5 पुट करेंगे? 2 5 0 5 5 0 5 10 5 2। हमें मिल रहा है यहाँ पर 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1, 2 के पावर 1।
तो हमेशा याद रखना, जो भी नीचे अगर 5 और 2 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेट हो जाता है वो, क्योंकि हमने पहले जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें ही हमने डिस्कस कर लिया था। अगर नीचे हमें 5 और 2 मिल जाता है, सिर्फ 5 और 2, अगर और कुछ भी संख्या आ जाए 3, 4, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ 5 और 2 दोनों आ जाए तो अच्छा है, दोनों में से अगर एक भी आ जाए तो भी टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि अगर 5 के पावर कुछ रहा होगा, 2 अगर नहीं आता होगा तो हम वहाँ पर 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये कितने प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट होगा ये कैसे पता चलेगा? हमेशा याद रखना, जिसका पावर ज़्यादा हो, किसका पावर ज़्यादा है? 5 का पावर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, मतलब वो 4 डेसिमल प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। कितना सिंपल था, कितना इजी था। हमें एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कम समय मिलता है तो हम ये बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है? 1 डिवाइडेड बाय √9 माइनस √8। ऐसे जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, नीचे जो भी दिया हो उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। तो लिखेंगे √9 प्लस √8, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी वही मल्टीप्लाई करते हैं हम, नीचे भी हम √9 प्लस √8, क्योंकि अगर हम इन दोनों को काट देंगे तो ये हमें पहले जो भी दिया था वही मिल जाएगा ना, तो इसलिए हमने सेम मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करेंगे, √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमें दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाय, √9 का स्क्वायर होता है 9, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, 9 माइनस √8 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 1। तो हमें क्या मिला, √9 प्लस √8। हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो √9 है इसका वैल्यू तो हमें मालूम है, 9 का √3 होता है, प्लस √8, ये कहाँ पर है? ये भी नहीं दिया है। फिर से √8 को तोड़ेंगे हम, 8 को अगर तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं हम, 8 का 2, 4, 2, 2, 2 की पावर 3, रूट निकालना है, मतलब दोनों से हम नहीं लेते हैं तो 2 तो होगा, लेकिन एक तो बच रहा है, मतलब 8 का रूट कितना होता है? 2√2, तो होगा 3 प्लस 2√2। कहाँ पर है? ऑप्शन 4 में है, 5 का 4 करेक्ट है। 6 देखेंगे, वैसे ही हमें एक संख्या दिया है, कितना? √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2 इक्वल टू, नीचे जो भी दिया है उसका अपोजिट हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, वो याद रखना। ऊपर जो दिया है वो नहीं होता, नीचे दो दिया है, नीचे प्लस में दिया है, ऊपर हम माइनस मल्टीप्लाई करें। माइनस तो पहले से ही एक है, फिर से एक माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय, ऊपर माइनस किए हो तो नीचे भी माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो 2 है, √3 माइनस 2 इंटू √3 माइनस 2, इसे हम लिख सकते हैं √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इस यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए √3, बी है 2, डिवाइडेड बाय 3 से अगर -4 को हम माइनस करेंगे तो -1 होगा। √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 √3 डिवाइडेड बाय -1। तो क्या करेंगे, 3 + 1 होता है 7 माइनस 4 √3 डिवाइड बाय -1। नीचे माइनस है, ऊपर अगर हम उसे ले जाए माइनस को तो होगा -7 माइनस 4 √3। यहाँ पर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 प्लस 4 √3। हमें यहाँ पर पूछा है, ये दिया है देखो, इक्वल टू ये दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 √3 माइनस 7 इक्वल टू a √3 माइनस बी। यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर a की जगह 4 लिखा है, √3 वैसा ही है, b की जगह 7 लिखा है, तो यहाँ पर a और b कितना हुआ? a4 b7, a4 b7। ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 करेक्ट है 6 का। 7 दिया है क्या क्वेश्चन देखो,
7 दिया है, m इक्वल टू दिया है CAB डिवाइडेड बाय A माइनस B, और हमें पूछा है B का वैल्यू ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, हम B को एक साइड रखेंगे और सारा जो है वो दूसरे साइड ले आएंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। m में अगर हम m इंटू ए माइनस बी ऐसे होगा इक्वल टू CAB इंटू 1। अगर CAB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो रहेगा ना। m इंटू ए कितना होगा, ma माइनस m इंटू बी MB इक्वल टू CAB। b को हमें एक साइड लेके आना है, मतलब इसे उस साइड अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, ma इक्वल टू होगा CAB प्लस MB। यहाँ पर b दोनों तरह है तो b क्या होगा, कॉमन हम लेंगे, b को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा CA प्लस M। b को एक साइड रखना है और सारा जो है वो एक साइड लेके आना है, मतलब b के पास CA प्लस M क्या होके रह रहा है, मल्टीप्लाई होके रह रहा है, मतलब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे MA डिवाइडेड बाय CA प्लस M इक्वल टू B। तो हमारा b का वैल्यू हमें क्या मिला, MA डिवाइडेड बाय CA प्लस M, जो कहाँ पर है, चलो देखते हैं। CA प्लस M ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो रूट 2 का वैल्यू दिया है 1.4142, देन द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है हमें रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 1 का रूट ओवर क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो पूछा है उसके सॉल्व करेंगे, फिर रूट का वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पर पुट करना होगा। यहाँ पर देखो पहले हम डिस्कस करके आए, जो नीचे होता है उसका ऑपोजिट साइन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट 2 माइनस 1 के साथ रूट 2 माइनस 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होता है, नीचे भी वही रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1 का रूट ओवर। रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करेंगे हम, ये जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए रूट 2 इंटू बी 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, 2 माइनस 1 का रूट ओवर। रूट 2 का स्क्वायर वैसे ही रूट 2 और रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट दे देंगे। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें कैंसिल करना था, देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इतनी बात तक आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब रूट माइनस 1 रहेगा, नीचे तो 1 रह रहा है, मतलब रूट माइनस 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, रूट 2 के जगह 1.4142 माइनस 1, ये क्या होगा 0.4142, जो कि हमारा ऑप्शन 3 में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये पूछा है 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट क्यूब, फिर उसके ऊपर रूट 4, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट 3 है, उसका ऊपर फिर 4 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, और ये जो रूट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 के सर पर 1/3 लिखा है, फिर से ऊपर लिखा है रूट 4 मतलब 1/4, अगर कुछ नहीं दिया होता मतलब 1/2 होता, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर हो गया 1/6, ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। 10 लिखा है, कौन सा जो वैल्यू दिया है हमें 1/√3 माइनस 2, ये कौन इन चारों में से किससे इक्वल नहीं है, तो इसे सॉल्व करेंगे 1/√3 माइनस 2, ये है कि नहीं वो चेक करना है, माइनस दिया है मतलब ऊपर हम ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 प्लस 2, नीचे वैसे ही होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4,
ये हो गया √3 प्लस 2, क्योंकि 3 से अगर 4 को माइनस करेंगे डिवाइड बाई 1 आएगा, ये तो हो रहा है इक्वल। फिर से इसे चेक करना है, √2 बाय, इसे लिखेंगे √2 इंटू, वैसे ही √6 माइनस 2 नीचे लिखा है, ऊपर प्लस में मल्टीप्लाई होगा, √6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस 2 इंटू √6 प्लस 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √2 इंटू √6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये 6 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना होगा, ये होगा √6 इंटू √2 √12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 होगा 2। ये √12 को अगर हम तोड़ेंगे 12, तो ये होगा 2 6 2 3, मतलब 2√3, √12 का वैल्यू होता है 2√3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा, ये तो 2√2 होगा ना, √2 या इससे अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से भी होगा ना, तो ये √2 तो रहेगा ना यहाँ पर। तो ये 2 क्या होगा, कॉमन हम ले लेंगे, √3 प्लस √2 रह गया डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, √3 प्लस 2, मतलब ये भी इसके साथ इक्वल है। फिर क्या चेक करेंगे, ये जो दिया है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, ये जो लिखा है इसका ऑपोजिट हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय, नीचे वैसे ही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, जो कि a स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर होगा। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो, ये √3 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5√3 प्लस 2 इंटू 3 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18, माइनस 5 से √2 को करेंगे तो 5√2 माइनस 2 ये 12 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 24। तो यहाँ पर देखो √18 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 को अगर हम तोड़ेंगे 2933, तो ये होगा 3√2, तो इसे हम लिखेंगे 5√3 रहने दो प्लस 2, √18 होगा 3√2 माइनस 5√2 वैसे ही रहने दो, माइनस 12 को अगर तोड़ेंगे तो वो रूट क्या निकलता था हमारा 2√3, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 1, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, 5√3 प्लस 6√2 माइनस 5√2 माइनस 4√3, तो 5√3 से अगर 4√3 को माइनस करेंगे तो √3 रह गया, 6√2 माइनस 5√2 करेंगे तो क्या होगा √2, तो √3 ये माइनस नहीं होगा, बड़ा जो संख्या है उसके पास प्लस था, मतलब ये प्लस होगा, तो ये तो √3 प्लस √2 से इक्वल हो गया, √3 प्लस √2 तो इसका इक्वल होता है। बच गया कौन, 4, हम बिना चेक किए 4 ऑप्शन टिक कर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू पूछा है 81 का पावर दिया है हमें -2, फिर से इसके ऊपर √4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 81 को अगर हम तोड़ेंगे 9 के पावर 2 में, 2 के पावर -2 है डिवाइड √4। जब भी हमें माइनस दिख जाए पावर में तो क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इससे अगर हम पलट देंगे तो ये होगा 1/9 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर का √4, ये हो जाएगा ना, माइनस हट जाएगा। फिर क्या करेंगे 1/, अच्छा ये 81 रहने दो, 81 का स्क्वायर इंटू में ये उसके क्या है √4 है, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या होगा 1/81 का पावर 1/2, 81 को अगर तोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो क्या हुआ 1/9, ऑप्शन 1 करेक्ट है 11 का। 12 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमें पूछा है √48,
48 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 12 2 6 2 3। तो ये दोनों में से हम एक एक लेंगे। ये होगा 2 2 जा 4 4 रूट 3। 48 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 3 प्लस 32 को वैसे ही करेंगे। ये होगा 2 8 4 2 2। ये दोनों में से ये होगा 2 2 जा 4 4 रूट 2 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 27 को अगर तोड़ेंगे तो होगा 3 3। दोनों में से एक लेंगे 3 रूट 3 प्लस 18 को अगर तोड़ेंगे तो होगा 3 रूट 2 3 रूट 2। यहाँ पर 4 4 कॉमन लेंगे हम, तो बच जाएगा हमारा रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय, इससे अगर हम 3 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच गया 4/3 जो कि ऑप्शन 1 में है। 30 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। x दिया हुआ है हमें 1/2 प्लस रूट 3 और वैल्यू पूछा है हमें रूट एक्स प्लस 1/√x का। तो पहले ये जो x का वैल्यू हमें 1/2 रूट 3 दिया है, इसे हम 1/2 प्लस रूट 3, इसे हम जैसे सॉल्व कर रहे थे ना वैसे सॉल्व करेंगे। नीचे जो दिया है उसका ऑपोजिट ऊपर मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके, मतलब 2 माइनस रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी वही इंटू 2 माइनस रूट 3। तो ये होगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो होगा a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर होगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 होगा। तो ये हम 2 माइनस रूट 3 हमें मिला x का, x इज इक्वल टू हमें दिया है 2 माइनस रूट 3, हमें पूछा है रूट x प्लस 1/√x क्या होगा। तो हमें निकालने के लिए बोला है रूट x प्लस 1/√x। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर x होगा प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। x की जगह 2 माइनस रूट 3 प्लस 1/x की जगह हम 1/2 माइनस रूट 3 लिखेंगे, जो कि 1/2 माइनस रूट 3 प्लस 2। ये जो 2 माइनस रूट 3 अगर हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे, अगर हम नीचे 1/2 माइनस रूट 3 होता तो क्या होता, ये 2 प्लस रूट 3 ऊपर होता, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 माइनस रूट 3 प्लस इसकी जगह हम 2 प्लस रूट 3 लिखेंगे प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा 6। ये तो इसका स्क्वायर निकाला ना हमें, किंतु हमें लेकिन ये चाहिए था, हम लिख देंगे रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू स्क्वायर, अगर उस साइड जाता है प्लस माइनस रूट 6। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट। नंबर सिस्टम का हमने टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नंबर सिस्टम से रिलेटेड PYQs लेके आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।